मेरे घर से ही बीएसपी बनी। बीएसपी के पहले बामसेफ बनी, उसके पहले डीएस4 बना। तो वो क्रम मैंने देखा है, मैं उसी में पला बढ़ा हूँ। और पिताजी की जो ईमानदारी और सादगी के साथ लोगों के साथ जुड़ना, उनके बीच में रह के काम करना, जो लोगों के सम्मान के लिए काम किया करते थे, हमें उसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने अपने परिवार, जो इस टाइम जो कमेंट आ रहे थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को नकारा है और बहुत अच्छा संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आजमगढ़ इस समय चर्चाओं में इसलिए बना है कि यहां से मध्यावधि चुनाव होना है। अब मध्यावधि चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जो यहां से सीट छोड़ी थी समाजवादी पार्टी की, तो कभी नाम पूर्व सांसद डिंपल यादव का आया, तो कभी यहां से 4 बार सांसद और 5वीं बार रहे विधायक रमाकांत यादव का भी नाम आया। लेकिन आज इन सारी अटकलों पर रोक लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने एक दलित चेहरे को सामने लाया है। हमसे बात करने के लिए तैयार हैं इस वक्त आनंद जी। और मैं ये चाहूँगा कि सुशील जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया है, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको मैं अच्छे से निर्वहन कर सकूं और आजमगढ़ की महान जनता के बीच में भेजा है। जिस उद्देश्य के और जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए माननीय अखिलेश जी की सोच है, जो समाजवादी सोच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात, इस देश में समस्त नागरिकों के अधिकारों की बात, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ते रहते हैं, और विकास भी आपने देखा है कि हम लखनऊ से 2 से 3 घंटे में आ जाते हैं आजमगढ़। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है उन्होंने, मैं उसका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और उस चीज़ों को लेके जो मेरे पिताजी ने निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से माननीय कांशीराम जी के साथ सहयोगी के रूप में काम किया, बामसेफ डीएस4 के बाद बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे, और जिस तरह से उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन चीज़ों को देखते हुए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से सुशील जी कहा गया है कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा जब ये सब बामसेफ की उत्पत्ति हुई, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हुई, एक तरह से फाउंडर मेंबर के रूप में रहे और दलितों के लिए, शोषितों के लिए और पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। समय समय पर उन्होंने अपनी किताबें भी जारी की। तो उनसे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है और उनसे क्या सीख मिलती है और उसको आप किस तरह से जनता में लाएंगे? मैं उनके साथ अक्सर रहा करता था जब से मैं 2010 में प्रमुख हुआ, और उसके बाद पूर्ण रूप से मैं साथ में समाज सेवा और समाज के बीच में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा। उनकी एक अलग सोच थी, वो एक मिशनरी व्यक्ति के रूप में काम करते थे, और समाज के किसी धर्म और किसी समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जितना भी संभव हो सकता था उतने प्रयासरत रहते थे। तो मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, और उनके जो सोच थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है, मैं उस सोच को आगे बढ़ाने का, उस विकास के रास्ते को प्रशस्त करने का जो भी संभव हो सकेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर अच्छे से पालन किया जा सके। अच्छा सुशील जी, एक चीज़ सवाल ये उठता है कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह आजमगढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा गया, और यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी रहे। अब उस श्रेणी में आपका नाम आया है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी होंगी, और आजमगढ़ के जो मुद्दे हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। स्थानीय मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि उन्होंने अपने परिवार, जो इस टाइम जो कमेंट आ रहे थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को नकारा है और बहुत अच्छा संदेश दिया है
जिस तरह से मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान दिया और समाज के हर तबके को, चाहे वो किसी धर्म का हो चाहे किसी बिरादरी का हो, सबको सम्मान देने की बात करते हैं और उस पे काम करते हैं। हमें उसको आगे बढ़ाना है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक समझ की बात आती है, काफ़ी कम अनुभव के साथ दर्शाया जा रहा है, इन सारी बातों को भी आपको फेस करना होगा। ये सही बात है, लेकिन मैं बचपने से मेरे घर से ही बीएसपी बनी, बीएसपी के पहले बामसेब बनी, उसके पहले DS4 बना, तो वो क्रम मैंने देखा है। मैं उसी में पला बढ़ा हूँ। चूँकि मानवर कांशीराम साहब पहले हमारे घर पे ही आए थे, पिताजी को कहीं न कहीं उन्होंने उस चीज़ को परखा, उनको जिम्मेदारियां दिया और उसका उन्होंने अच्छे से निर्वहन किया, जिसमें आपने देखा होगा कि कई बार सरकारें भी बनी। जितनी भी जिम्मेदारियां उनको मिलती थी, कई प्रदेश के प्रभारी भी रहे, हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट ही रहे हैं। और पिताजी की जो ईमानदारी और सादगी के साथ लोगों के साथ जुड़ना, उनके बीच में रह के काम करना, जो लोगों के सम्मान के लिए काम किया करते थे, हमें उसे आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अच्छा, अंतिम सवाल हमारा है कि एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी ने अपने गुरु जमाली शाह आलम को खड़ा किया है, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना पत्ता तो नहीं खोला, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ का नाम आ रहा है। तीनों से किस तरीके की लड़ाई? उस चीज़ पे मैं नहीं कमेंट करूँगा। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, मैं आजमगढ़ की जनता के बीच जाऊँगा और जो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, जिस भी सम्मान, स्वाभिमान, विकास, हर चीज़ को समेटते हुए जितना संभव हो सकेगा क्षेत्र के विकास के लिए और सामाजिक समरसता आजमगढ़ की हमेशा गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बनाए रखते हुए हम अपना काम करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार और आनंद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब इनको जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक राजनीतिक अनुभव की बात रही है, तो जिस तरीके से सुशील ने बताया कि उनका पारिवारिक अनुभव राजनीति से रहा है और उस अनुभव का वो उपयोग इस चुनाव में करेंगे और अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।